मुझे इस गिवन एपी की मिडल मोस्ट टर्म जो भी निकलेगी उसका सम निकालना है। अब मिडल मोस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? मिडल मोस्ट टर्म जो होती है वो हमने मीडियंस में निकाली है। जो मिडल मोस्ट टर्म होती है ना वो कितनी निकलेगी वो डिपेंड करता है कि टोटल टर्म्स मेरी इवन है या फिर ऑड है। अगर मेरे पास टोटल टर्म्स वो इवन है तो दो मिडल टर्म्स निकलती हैं, ठीक है, टू मिडल टर्म्स निकलेंगी। और अगर मेरी टोटल टर्म्स ऑड है तो उस केस में मिडल टर्म कितनी निकलेंगी? एक ही मिडल टर्म निकलेगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म। इसका मतलब मेरी टोटल टर्म्स कितनी होने वाली है? इवन होने वाली है। बट उसके लिए पहले तो मैं ये पता करूं ना कि टोटल टर्म्स हैं कितनी, उसके बाद उन मिडल टर्म का सम निकालूंगा। और मिडल टर्म इवन के केस में मिडल टर्म निकालने के लिए तरीका होता है जितनी भी टर्म है तो टू से डिवाइड कर दो, वो वाली मिडल टर्म निकलेगी और उसके अगली टर्म, ये दोनों मेरी मिडल मोस्ट टर्म होंगी। ऑड के अंदर एन में वन ऐड करने के बाद टू से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑड डायरेक्टली टू से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। वन ऐड करने के बाद टू से डिवाइड करोगे तो मिडल मोस्ट टर्म निकल। तो यहाँ पर सबसे पहले मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए ये मुझे, क्योंकि एपी दी हुई है, टोटल टर्म्स निकालनी है। और एपी में टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म की हेल्प से, ए एन की हेल्प। ठीक है, मेरे को ए कितना दिया हुआ है? -4/3। मेरे को डी कितना दिया हुआ है? -1 + 4/3 इक्वल टू -3 + 4/3 मतलब 1/। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, और लास्ट टर्म कितनी है मेरी? मिक्स फ्रैक्शन में है तो 13/3 है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? 13/3। ए की जगह पर -4/3। एन मुझे निकालना है और डी की जगह पर 1/3। 13/3 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा n-1। सबका एलसीएम 3 आ रहा है तो होल अपॉन 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 13 इज इक्वल टू n-5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 18। इवन आ रही है, आनी चाहिए थी। तो मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन सी वो होगी? एक तो n/2 दैट इज 18/2 मतलब नाइन्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म से अगली टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म। तो ये दो टर्म्स होगी मेरी, नाइन्थ और 10th टर्म। मुझे क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म, मतलब मुझे A9 प्लस A10 निकालना है विच इज सम ऑफ मिडल मोस्ट। तो इसके लिए मैं A9 और A10 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+8D, और A10 को क्या लिख सकता हूँ? A+9D। मैं अलग अलग A और D की वैल्यू पुट करने की बजाय पहले इनको लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेता हूँ। A+A कितना हो जाएगा? 2A + 17D। अब A की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है? -4/, एंड D की वैल्यू डाल देते हैं 1/। तो 2 इंटू -4/3 + 17 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा -8/3 + 17/3। एलसीएम कितना आएगा? 3। 17 - 8 दैट इज 9। 9/3 मतलब आंसर कितना है? तो दो मिडल मोस्ट टर्म का सम कितना है आपके पास?